जो मंजर अभी आपने देखा वो आज देश के लगभग हर शहर की आम तस्वीर बन चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की सड़कों पर 2022 में कुल 35 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल थे। ये गिनती 2025 में बढ़कर 39 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मतलब हर 3.3 भारतीय के पास कम से कम एक व्हीकल तो जरूर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली की 13 मुख्य सड़कों पर पीक आवर्स में एवरेज स्पीड सिर्फ 26 किलोमीटर पर आवर है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 के मुताबिक मुंबई वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज में शामिल है। बेंगलोर की स्थिति तो और भी बुरी है, जहां महज 19 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन बात केवल ट्रैफिक तक सीमित नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक दिल दहलाने वाली सच्चाई। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल के अनुसार देश में रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों का आंकड़ा 1.5 लाख से ज्यादा है, जो भारत को बना देता है दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसों की मौतें रजिस्टर्ड होने वाला देश। हर दिन देश की सड़कों पर औसतन 471 लोग दम तोड़ देते हैं, जिनमें ज्यादातर युवा और कामकाजी लोग शामिल हैं, जिसके चलते इकोनॉमी को हर साल करीबन जीडीपी का 3% नुकसान सहन करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया का एक ऐसा शहर जिसके हालात कभी हमारे आज के शहर जैसे हुआ करते थे, लेकिन आज वही शहर पूरे विश्व के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक आदर्श मॉडल बन चुका है। जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ वो शहर है कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। 1990s के अंत तक बोगोटा का मास ट्रांजिट सिस्टम एक्सेसिव सप्लाई और खराब सर्विस क्वालिटी से भरपूर था। लेकिन अगर सही पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन किया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बोगोटा ने भी वही करके दिखाया। वैसे उन्होंने ऐसा क्या किया जो इस समस्या का केवल समाधान ही नहीं निकाला, बल्कि 2 बार द मोस्ट फेमस ITDP सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड जीतने वाला दुनिया का पहला शहर बना। क्या हमारी इंडियन सिटीज भी ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है? मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका कलिंगा पर एक्सपर्ट। और आज हम बात करेंगे कैसे एक सिंपल स्ट्रैटेजी से पूरे शहर के ट्रैफिक का हाल बदला जा सकता है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। इंफ्रा जनरल में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की आबादी 2025 में 2 करोड़ 78 लाख के करीब है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान के चले इस आबादी का 50% जनसंख्या के पास खुद की 4 व्हीलर हो जाए तो करीबन 50 से 60 लाख नई कारें सड़कों पर होगी। लेकिन अभी मुंबई में करीबन 2000 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है और यहाँ 1 किलोमीटर सड़क पर 510 कारें चलती है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। यानी सड़क के मुकाबले वाहनों की संख्या कई गुना ज़्यादा है। देखिए, एक कार जब सड़क पर चल रही हो तो हर व्यक्ति लगभग 12 से 15 स्क्वायर मीटर जगह घेरता है। एक बस में बैठे यात्री को केवल 1.2 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए, वही एक पैदल यात्री को सबसे कम यानी महज 0.75 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम मानकर चले कि सड़कों पर कारों की ही लेन हो तो 1 घंटे में 1000 से 1500 लोग ही गुजर सकते हैं। अगर उसी सड़क पर बस के लिए अलग से लेन हो तो 1 घंटे में 8000 से 15000 लोग आसानी से आना जाना कर सकते हैं। हमें जनरली ये लगता है कि रोड एक्सपांड करने से ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। जरा आप बैंगलोर का एग्जाम्पल देखें। बैंगलोर ने अब तक लगभग 36,000 करोड़ रोड वाइडनिंग और ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट पर खर्च कर दिए हैं। नतीजा, एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से घटकर 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसी सिद्धांत को इंड्यूस डिमांड कहते हैं। मतलब जब आप रोड्स बढ़ाते हो तो ट्रैफिक भी बढ़ जाती है। बैंगलोर और लंदन जैसे शहरों में सड़कें चौड़ी करने के बावजूद भी ट्रैफिक कम नहीं हो पाया है। कुछ इसी प्रकार के प्रॉब्लम से बोगोटा सफ़र कर रहा था। लेकिन जब 1998 में मेयर एनरिके पेनालोसा ने पावर संभाली तो उन्होंने लॉन्च किया ट्रांस मिलेनियो BRT सिस्टम, जो आगे चल के दुनिया का सबसे सक्सेसफुल BRT बना। आज इस BRT से रोजाना 24 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, जिसके चलते एवरेज स्पीड 26 से 27 किलोमीटर पर आवर हो गई है। एवरेज कम्यूट टाइम में भी 32% की गिरावट देखी गई है। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एयर पोल्यूशन 30% तक कम हुआ है और सबसे इम्प्रेसिव, रोजाना 2.5 लाख कार ट्रिप्स कम हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बोगोटा कर सकता है तो भारतीय शहर क्यों नहीं कर पा रहे? तो आइए समझते हैं हमारे सामने इस वक्त कौन कौन सी चुनौतियां है। बस और कार एक ही लेन में दौड़ रही है,
नीति आयोग और आईटीडीपी की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के कई शहरों में ट्रांसपोर्ट बजट का 60 to 70% हिस्सा फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और कार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो जाता है। ये सब फ्रेगमेंटेड प्लानिंग का नतीजा है और इसी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा पीछे रह जाता है। दिल्ली, मुंबई और पुणे में भी जाम की समस्या आम हो गई है क्योंकि यहाँ की ज़मीन का उपयोग और प्लानिंग बुनियादी तौर पर कमज़ोर है। तो असल मुद्दा ये है कि शहर की पूरी प्लानिंग पर्सनल व्हीकल को पहले स्थान पर रखकर की गई है, जबकि जगह कम है और व्हीकल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अब बात करते हैं देश के उन लीडिंग ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स की इन विषयों पर क्या राय है। प्रोफेसर कितम तिवारी आईआईटी दिल्ली के ट्रिप प्रोग्राम से जुड़े हैं। उन्होंने बीआरटीएस जैसी योजनाओं पर एक्सटेंसिवली काम किया है। उनका मानना है शहर अगर इंसानों के लिए डिज़ाइन होंगे तो व्हीकल एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर शहर केवल और केवल व्हीकल्स के लिए बनेंगे तो ह्यूमंस को हमेशा सफ़र करना होगा। प्रोफेसर दिग्विजय पवार ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें गाड़ियाँ आपस में सड़कों से जुड़ सके। इसके लिए आईआईटी हैदराबाद में खास टेस्ट लैब्स और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन जैसे और भी कई एक्सपर्ट्स ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अपने अपने अहम सुझाव सरकार को दिए हैं। अब ज़रूरत है तो बस इनके सुझाव को पॉलिसी बनाकर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए। वैसे इस मामले में देश का एक राज्य मिसाल बनकर सामने आया है। अब सवाल यह है, क्या भारत के बाकी हिस्से भी मिजोरम से कुछ सीख ले सकते हैं? सिटीज आर व्हील्ड बाय चॉइसेस। आज हम चूज कर सकते हैं कि ज़्यादा फ्लाईओवर चाहिए या बेटर बस सिस्टम, वाइडर रोड्स चाहिए या सेफर साइड वॉक्स, कार डिपेंडेंसी चाहिए या ट्रांसपोर्ट फ्रीडम। साथियों, ये जंग कारों के खिलाफ नहीं, हम उस डेमोक्रेटिक मोबिलिटी की बात करते हैं जहाँ हर इनकम लेवल का इंसान आराम से ट्रैवल कर पाए। अगर हम बेहतर सड़कों की मांग ही नहीं करेंगे तो पॉलिसी मेकर्स कभी भी इसे सीरियस मुद्दा मानेंगे ही नहीं। इसीलिए अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय माँ।